हाय, मैं उर्मिला पुरी। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हमारे साथ है डांस दीवाने जूनियर की विनिंग टीम। हाय आदित्य और उनके कोरियोग्राफर प्रतीक। हाय हेल आदित्य। हाय। ये कैसे, मतलब विनर बनना कितना खास लग रहा है आपको? कितना, जब आए थे तब सोचा था कि विनर हो पाऊंगा जब शो में जुड़े थे आप? ऐसा तो सोचा नहीं, पर मुझे लोगों ने इतना वोट दिया और प्रतीक सर की वजह से, मतलब प्रतीक सर ने मेरी इतनी मेहनत की, उनकी वजह से मैं ये शो जीत। प्रतीक, आप कैसे जर्नी को डिफाइन करेंगे प्रतीक? ये जर्नी बहुत ज्यादा स्पेशल रही है एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग ये आदि का बड़प्पन है जो उसका श्रेय मुझे दे रहा है, बट आई थिंक इट्स कम्प्लीटली हिज हार्ड वर्क, इट्स कम्प्लीटली हिज डेडिकेशन टुवर्ड्स द डांसिंग। क्योंकि हर हफ्ते हम एक नए चैलेंज से फेस करते थे, हर हफ्ते हम एक नया पड़ाव लेते थे और आदित्य हर हफ्ते अपनी डांसिंग लेवल को एक एक स्टेप ऊपर लेता था। तो आई थिंक ये जर्नी, क्योंकि हमने बहुत सारे एक्ट्स ऐसे किए जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे, बहुत जजेस और जो भी हमारे गेस्ट आ रहे थे उन्होंने भी सहारा है उन एक्ट्स को, और मैक्सिमम टाइम सारे हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट टेबल पे खड़े हो जाते थे आदित्य के लिए। तो आई थिंक ये जर्नी बहुत स्पेशल रहा है एंड सच बात बोले तो इट्स आदि's हार्ड वर्क व्हिच हैज गॉट हिम द ट्रॉफी होम। आदित्य, सबसे, जैसे अभी प्रतीक ने कहा कि बहुत ही अलग अलग आप लोगों ने एक्ट किए, बहुत मुश्किल वाले। आपके लिए आदित्य सबसे मुश्किल एक्ट कौन सा था? कौन सा परफॉर्मेंस था आपका? मुश्किल एक्ट तो कलरी पार्टी था, क्योंकि उसमें एक अलग स्टाइल थी और मैंने कभी की नहीं है, वो बहुत सबसे हार्ड था वो। प्रतीक, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या था वो, क्या था आपकी सोच जो आपने उस डांस को लिया था, कलरी पिट्टू को? तो हमारे शो में फॉर्मेट था कि हमें ऑलवेज एक चैलेंज दिया जाता है हर बच्चों का। तो हमारे लिए चैलेंज था कि आपको एक इंटरनेशनल डांस स्टाइल करना है जो पूरे वर्ल्ड में से भी कहीं से भी हो सकती है, और जो हम इंडिया से बिलोंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हम इंडियन रूट्स को पकड़े, कलरी पैटो को पकड़े, क्योंकि आदित्य जो स्टाइल करता है कंटेम्प्रेरी, उसमें जो उसकी कोर स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और कलरी पैटू में भी कोर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा चाहिए होती है, बट उसकी जो फॉर्म होता है वो अलग होता है। तो ऑफ कोर्स टू लिव अप टू द चैलेंज हमने वो स्टाइल उठाई थी। ऑफ कोर्स बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि आदि की स्टाइल से थोड़ा अलग था, बट जो एग्रेशन जो बड़े बड़े लोग बच्चे बहुत कम करते हैं, लेकिन आदित्य एक ऐसा परफॉर्मर है जो हर कोई चुनौतियों को ऐसे चुटकी में पार कर लेता है। तो आई थिंक वो वीक बहुत डिफिकल्ट था आदित्य के लिए, बट उसकी मेहनत बहुत अच्छे से रंग लाई स्टेज पे, और जजेस ने उसको बहुत सहारा है कि अगर इतने छोटा, मतलब ऐसा था कि 3-4 दिन में ऐसा ये सब स्टाइल अचीव करना इम्पॉसिबल है, पर आदित्य ने अटेम्प्ट किया, वही बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। आदित्य, इस शो के दौरान आपको बहुत सारे स्टैंडिंग ओवेशन मिले हैं, बहुत सारे सेलेब्स ने बहुत कुछ कहा है। आपके लिए सबसे खास क्या था आदित्य? मेरे लिए तो खास मेरा मेरा परफॉर्मेंस था। मतलब कोई ऐसा, मतलब जो आपको किसी का बात बहुत अच्छी लगी हो, कोई सेलिब्रिटी की जिसने आपको प्रेज किया हो, ऐसा कुछ याद आता है आपको जो आप बहुत आज खुश हुए हो? उन्होंने मेरे लिए, मतलब एक चीज बोली थी, वो मेरे लिए बहुत अच्छी बोली थी। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने बोला था, अगर ये जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो हम सारे फेल हो जाएंगे। प्रतीक, आपके लिए सबसे ज्यादा क्या था खास मोमेंट जब किसी ने आप, मतलब आपके शो के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया था? वो कौन सा खास मोमेंट था आपके लिए, अगर आप आई याद थिंक कर आयुष पाए? आई थिंक आदित्य एकदम सही बोल रहा है। आई मीन जितने भी सेलिब्रिटी गेस्ट आए थे हमारे शो में, चाहे वो आयुष्मान सर क्यों ना हो, या रणवीर क्यों ना हो, चाहे वो टाइगर श्रॉफ सर क्यों ना हो, या अनिल कपूर सर, या वरुण धवन सर, या बहुत सारे एक्ट्रेसेस भी आए थे, बट और इन सब ने, जितने भी नाम मैंने लिए हैं, इन सब ने आदित्य के परफॉर्मेंस को देख के सहारा है। इनफैक्ट वरुण धवन सर तो आधे एक्ट से ही खड़े हो चुके थे, इसको एक्ट को लेके रणवीर सर ने भी खड़े हो चुके थे, लेकिन इन सब में अगर किसी ने दिल की एक बात छुई थी तो वो ही थी आयुष्मान सर की। क्योंकि हमने उस हफ्ते एक आदिका और उसके दादाजी का पर्सनल कनेक्ट वाला एक्ट दिखाया था, और आदित्य की स्टोरी पे बेस वो एक्ट किया था, और सर ने बहुत कहा था कि आदित्य के सपनों को लेके उसका पूरा परिवार जुड़ चुका है। तो अगर जब परिवार इतना इन्वेस्टेड आदि को लेके, तो अगर ये लाइफ में कुछ नहीं कर दिया तो हम सबकी हार हो जाएगी। आई थिंक वो एक स्टेटमेंट था जो हमें हर हफ्ते मोटिवेट कर रहा था, और हर हफ्ते आदि को मोटिवेट कर रहा था कि नहीं, अगर मेरा परिवार मेरे साथ है तो मैं कुछ भी चीज से लड़ लूंगा। एंड आई थिंक दैट एटीट्यूड ही केप्ट थ्रू आउट द शो, एंड आई थिंक द रिजल्ट्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ हिम। आप दोनों इस जीत को किस तरह सेलिब्रेट करने वाले हो? आदित्य, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, बहुत मेहनत की, अब क्या सेलिब्रेशन कैसे करेंगे? तो मुझे ट्रॉफी मिली, उसको क्लास पे रखूंगा। जो मेरा प्राइस मनी मिला है
वो तो पहले मेरे शाम्बा को दूंगा और मेरे दादाजी और दादी को दूंगा और एक घर खरीदूंगा बड़ा। प्रतीक, आप क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये पूरा प्राइज मनी एंड एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू आदि, ट्रॉफी आदि से बिलोंग करती है। रही बात सेलिब्रेशन की, तो अब मैं कोशिश हाँ जी। करूंगा 4 महीनों में हम कहीं घूमने नहीं गए हैं, जो भी बच्चों की चीजें हमने नहीं की, चाहे वो राइड्स में बैठना हो या गेम खेलना हो, तो मैं फॉर श्योर मैं वेट कर रहा हूँ कि कब आदित्य फ्री हो जाए और मैं उसको ये गेम जोन और ये राइड्स वाले सब किड्स फन जोन में लेके जाऊं और उसको एटलीस्ट सेलिब्रेट करे इसकी विक्ट्री को। प्रतीक, आप भी बहुत यंग है, ऐसे में एक 8 साल के बच्चे के साथ मतलब किस तरह से रहना कितना टफ रहता, किस तरह से आप डील करते थे? बिकॉज मूड स्विंग्स भी होते होंगे, बच्चा है, किस तरह से उसको आपने डील किया है प्रतीक? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आदित्य ने डांस को लेके मुझे इतना परेशान नहीं किया जितना ऐसे इन जनरल परेशान किया है। वो मस्ती उसकी तो बच्चे में मस्ती होती है, तो वैसे मस्ती में बहुत परेशान किया है उसने मुझे। बट जब तक डांस की बात आए, तो चाहे वो दिन सुबह के 8 बजे क्यों ना हो या रात के 12 बजे क्यों ना हो, अगर हम बोलते चलो आदि प्रैक्टिस करते थे, तो आदि 1 मिनट में खड़ा होकर बोलता था हाँ सर चलो रेडी हूँ मैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो आई थिंक इस डेडिकेशन ऑफ लव एंड फोकस जो था उसका, वो बहुत ज्यादा था। आई थिंक वो मुझे मेरी कमर कसनी पड़ती थी कि अरे यार ये बच्चा जो बोल रहा है वो कर रहे, चलो हम अभी और क्या करें। तो मी एंड माई टीम वो ऑलवेज ऑन माई टोज कि हम जो भी देंगे आदित्य के लिए हम बेस्ट देंगे। कुछ ब्राइब भी कभी देना पड़ता था उसको मोटिवेट करने के लिए आपको? बाद बाद में थोड़े चिप्स की ब्राइब देनी पड़ी कि आदित्य थोड़ा चिप्स खाना है, तो बोलता था हाँ। बट हर डांस के बाद वो बोलता था, एक डांस होने के बाद आदित्य आज तक रिहर्सल हॉल में डांट नहीं खाया डांस को लेके, बट वो रोया भी नहीं डांस को लेके। वो रोया है तो आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि ये डांस के बाद आप मुझे चिप्स खिलाओगे, आपने मुझे चिप्स क्यों नहीं खिलाया अब तक? आदित्य, प्रतीक की कौन सी बातें आपको इरिटेट करती थी? हाँ, ऐसे तो सर की कोई बात नहीं है। मतलब कोई ऐसा, मतलब जैसा उन्होंने कहा ना कि आपको चिप्स नहीं मिले तो आप गुस्सा होते थे, तो कोई और चीजें जो आप गुस्सा आती थी प्रतीक सर की? नहीं। मुझे पता है आदित्य किस बात से इरिटेट होता था, और वो खाली भाग जाता था मेरे आसपास से। क्या था वो? आदित्य को बिल्कुल नहीं पसंद कोई उसका सर के बालों को छुए और उसके साथ खेले, तो और मुझे बहुत पसंद आता था उसे इरिटेट करना। ओके। आदित्य, आप क्या मतलब कौन सी क्लास में है और किस तरह से अपने स्टडी को इस दौरान आपने मैनेज किया? मतलब तो मैं ये शो में जब से आया तो स्टडी नहीं हुई है। अभी ये शो से जाऊंगा तो स्टडी मतलब मेरे डांस को भी मतलब आगे बढ़ाऊंगा और मैं स्टडी भी करूंगा और साथ में एक्टिंग भी करूंगा। कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो आदित्य? अभी सेकेंड में। पढ़ने में आप कितने अच्छे हो? पढ़ाई पसंद है आपको? नहीं। नहीं, वो डांस हाँ करना बहुत पसंद बोलते मना कर दिया उसने। मैंने मना किया, उसे पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद। है। अच्छा, पढ़ाई बिल्कुल नहीं पसंद नहीं। आप टाइगर श्रॉफ की तरह मतलब आपको एक्टर बनना है? हाँ, बनना है, बहुत बड़ा बनना है। तो अभी आप मतलब अभी आप घर जाओगे और डांस फॉर्म सीखोगे या फिर क्या सोचा है? क्या पढ़ाई पे फोकस करना है, क्या करना है आपको आदित्य? चीजें बोले जैसे डांस को भी थोड़ा इम्प्रूव करूंगा और स्टडी भी करूंगा और ये साथ में एक्टिंग भी करूंगा, वो तीनों चीजें मैं करूंगा। तो कोई आपको एक्टिंग ऑफर आया है आदित्य अभी? एक्टिंग ऑफर तो नहीं आया है, बट तापसी मैम है ना, उन्होंने बोला था 10 साल रुक जा फिर देखो मैं अपने मूवी में रहूंगी। ओह वाह, बहुत अच्छे। क्योंकि तापसी मैम इसके बोला था कि तापसी मैम ने ये ऐसा हीरो है, आज से 10 साल बाद अभी इतना छोटा इतनी अच्छी एक्टिंग करे, 10 साल बाद क्या करेगा। तो तापसी मैम ने बोला था 10 साल तापसी मैम वेट करेंगे जब तक आदि बड़ा नहीं हो जाता और हीरो नहीं बन जाता, और फिर उसके साथ उसकी मूवी में वो हीरोइन बन के आएंगे। प्रतीक, अगर आपकी जर्नी की बात करें तो आपका स्ट्रगल क्या रहा है प्रतीक, और अब चीजें कितनी आसान हो जाएंगी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, चीजें कभी आसान नहीं होती है। आई थिंक चीजों को हमें जितना हम चीजों से प्यार करते हैं, और मैं उस बात को कहूंगा कि जब आप किसी चीज को डेडिकेटेडली करते हो ना, तो वो स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं लगता, वो फन हो जाता है, वो इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। जैसे कि मेरा भी एज अ डांसर आई स्टार्टेड, एज अ बैकग्राउंड डांसिंग आई स्टार्टेड। शामक दावर से ट्रेनिंग लेना हो या वहां पे सिखाना हो एज एन इंस्ट्रक्टर,
उसके बाद रियलिटी शो में मी एज अ कंटेस्टेंट परफॉर्म करना हो या बैक स्टेज परफॉर्म करना हो, असिस्टेंट कोरियोग्राफर बनना हो और उसके बाद कहीं सारे सेलिब्रिटीज को सिखाना हो, उसके बाद सुपर गुरु बनना या मेंटोर बनना और फाइनली अब जाके कैप्टन बनना। तो आई थिंक ये मेरे लिए हर एक स्टेप इम्पोर्टेंट रहा है और ये तभी पॉसिबल रहा है when you love something doing। और मैं दिल से कोशिश करता हूँ, मतलब दिल से मुझे डांसिंग बहुत पसंद है एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग इज। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे क्या करना है, जैसे जैसे लाइफ में आती गई चीजें, आई हैव जस्ट बीन ऑन देयर कि मुझे मेरा 100% बेस्ट इस शो में देना है, बस फिर जो जहां ले जाए वो ले जाए। तो आई थिंक आई हैव ओनली बिलीव्ड इन गिविंग 100% बेस्ट एंड लाइफ हैज जस्ट गिवन मी द बेस्ट फॉर माई सेल्फ। लोगों के क्रिटिसिज्म भी आपने झेले होंगे एज अ, जब जब डांस को आपने प्रोफेशन के तौर पे चुना था, उसको याद करते हैं? जब आप सक्सेस मिली है तो उस सब बातों को याद करते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, द लोगों के क्रिटिसिज्म्स ही होते हैं जो आई थिंक अपने को और कामयाब बनाने के लिए हेल्प करते हैं। आई थिंक इफ दे वुडंट हैव बीन देयर, वी वुडंट हैव बीन हियर। It is not because they said something wrong, but they said something worthful to make you correct to where you have to go. So I think they motivate that. अब अल्टीमेट ड्रीम क्या है आपका? अभी तो फिलहाल आदि के साथ ये शो जीत चुके हैं हम। तो जैसे मैं पहले भी कोई डांस चैरिटी शोज कर चुका हूँ बहुत सारे, उसमें सिर्फ हम नजबली में जीता था एज अ कोरियोग्राफर। उसके बाद जितने भी शो में आए हमने हर टाइम हम फिनाले तक पहुंचे और हम रनर अप रह चुके हैं। लेकिन जब ये आदि स्पेशल बच्चा इस शो में मुझसे जुड़ा और आई थिंक इट वाज हिज लक एंड माय चार्म, जब दोनों मिले हैं हम, तो ये शो की जीत हुई है। तो इसके बाद भी एज आई सेड आई नेवर लुक्ड व्हाट इज कमिंग अप। तो जो भी आएगा इसी मेहनत इसी लगन से करूंगा। रही बात आदि की, तो आई थिंक wherever he is going to be, I am going to be there for his full support, whatever he wants or wherever he want to be, and yeah, this hard work is going to be on. आदि, आप सूरत वापस जाने वाले या मुंबई में ही अब रहना चाहते हैं? मैं तो मुंबई में रहना सर के साथ में, पर अभी जाना पड़ेगा। अच्छा, वापस आएंगे आप वापस जल्दी? ओके, थैंक यू सो मच, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। Thank you so much for spending time with us. प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।